स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के पहले का चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिया है इसको सबसे पहले जांच करेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसके लिए समीकरण को लिख देते हैं। तो समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये है समीकरण 1, और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ये है समीकरण 2। अब हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान लिखना होगा। इसके लिए समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे और a1, b1, c1 का मान लिखेंगे। देखिए इसमें x का गुणांक है a1 और समीकरण 1 में x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो a1 का मान हो जाएगा 1। तो अब लिख देंगे a1 बराबर 1। इसमें y का गुणांक है b1 और समीकरण 1 में y का गुणांक है -3, तो b1 का मान हो जाएगा -3। तो अब लिख देंगे b1 बराबर -3। इसमें अचर पद है c1 और समीकरण 1 में अचर पद है -7, तो c1 का मान हो जाएगा -7। तो अब लिख देंगे c1 बराबर -7। अब समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे और a2, b2, c2 का मान लिखेंगे। देखिए इसमें x का गुणांक है a2 और समीकरण 2 में x का गुणांक है 3, तो a2 का मान हो जाएगा 3। तो अब लिख देंगे a2 बराबर 3। अब देखिए इसमें y का गुणांक है b2 और समीकरण 2 में y का गुणांक है -3, तो b2 का मान हो जाएगा -3। तो अब लिख देंगे b2 बराबर -3। देखिए इसमें अचर पद है c2 और समीकरण 2 में अचर पद है -15, तो c2 का मान हो जाएगा -15। तो अब लिख देंगे c2 बराबर -15। अब a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 का मान निकालेंगे। तो चलिए a1 बट्टे a2 का मान निकालते हैं। देखिए a1 का मान है 1, तो a1 के जगह पे लिख देंगे 1, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। a2 का मान है 3, तो a2 के जगह पे लिख देंगे 3। a1 बट्टे a2 का मान आ गया 1 बट्टे 3। अब b1 बट्टे b2 का मान निकालेंगे। देखिए b1 का मान है -3, तो b1 के जगह पे लिख देंगे -3। b2 का मान है -3, तो b2 के जगह पे लिख देंगे -3। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। b1 बट्टे b2 का मान आ गया 1 बट्टे 1। अब c1 बट्टे c2 का मान निकालेंगे। देखिए c1 का मान है -7, तो c1 के जगह पे लिख देंगे -7, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। c2 का मान है -15, तो c2 के जगह पे लिख देंगे -15। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, c1 बट्टे c2 का मान आ गया 7 बट्टे 15। देखिए 1 बट्टे 3 1 बट्टे 1 के बराबर में नहीं है, तो अब लिख देंगे चूँकि 1 बट्टे 3 बराबर नहीं है 1 बट्टे 1 के। जब 1 बट्टे 3 1 बट्टे 1 के बराबर में नहीं है, तो a1 बट्टे a2 भी बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के। तो अब लिख देंगे इसीलिए a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। देखिए जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो अब लिख देंगे
अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। देखिए प्रश्न में दिया है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। जब इस समीकरण का जांच किए है तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो अब इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। देखिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को याद करने का सरल तरीका है, आप x लिखिए, फिर y लिखिए, फिर 1 लिखिए। x में भी बट्टा लगा दीजिए, y में भी बट्टा लगा दीजिए और 1 में भी बट्टा लगा दीजिए। अब देखिए x में बट्टा लगाए हैं तो बट्टा में लिख दीजिए BC। अब y के बट्टे में लिख दीजिए CA, 1 के बट्टे में लिख दीजिए AB। देखिए x के बट्टे में BC लिखे हैं तो माइनस दे करके फिर लिख दीजिए BC। CA लिखे हैं तो माइनस दे करके फिर लिख दीजिए CA। इसी तरह से AB लिखे हैं तो माइनस दे करके लिख दीजिए AB। अब 12 21 लगाइए। इसका अर्थ यह हुआ B लिखे है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, C लिखे है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो ये हो गया 12। अब 21 लगाएंगे तो B लिखे यहाँ पे 2 लिख दीजिए, C लिखे यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ये हो गया 21। इसी तरह से अब इसमें भी लगाएंगे 12 21, इसमें भी लगा देंगे 12 21। अब इस बीच में बराबर का चिन्ह दे देंगे। ये हो गया वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला। अब फार्मूला में A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान लिखे हैं। तो चलिए अब मान को फार्मूला में रखते हैं। फार्मूला में है x लिख दिए, बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह दे दिए। अब देखिए B1 है, B1 का मान है इसमें -3, तो B1 के जगह पे लिख देंगे -3। B1 और C2 के बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए C2 का मान है -15, तो C2 के जगह पे लिख देंगे -15। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। B2 का मान है -3, तो B2 के जगह पे लिख देंगे -3 गुने C1 का मान है -7, तो C1 के जगह पे लिख देंगे -7। बराबर का चिन्ह है तो अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। y है तो y लिख देंगे, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब देखिए C1 का मान है -7, तो C1 के जगह पे लिख देंगे -7 गुने A2 का मान है 3, तो A2 के जगह पे लिख देंगे 3। माइनस का चिन्ह है तो अब माइनस का चिन्ह दे देंगे। C2 का मान है -15, तो C2 के जगह पे लिख देंगे -15 गुने A1 का मान है 1, तो A1 के जगह पे लिख देंगे 1। बराबर का चिन्ह है तो अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। 1 बट्टे A1 का मान है 1, तो A1 के जगह पे लिख देंगे 1 गुने B2 का मान है -3, तो B2 के जगह पे लिख देंगे -3। माइनस का चिन्ह है तो अब माइनस का चिन्ह दे देंगे। A2 का मान है 3, तो A2 के जगह पे लिख देंगे 3 गुने B1 का मान है -3, तो B1 के जगह पे लिख देंगे -3। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बट्टे -3 को -15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45। -3 को -7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +21। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा -21 बराबर y बट्टे -7 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -21। -15 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -15। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस माइनस हो जाएगा +15। बराबर का चिन्ह है तो अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। 1 बट्टे 1 को -3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3। 3 को -3 से गुना करेंगे हो जाएगा -9, -9 और ये माइनस हो जाएगा +9। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बट्टे 45 में से 21 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। y बट्टे 15 में से 21 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -6। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। 1 बट्टे 9 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6।
देखिए एक बार इसको इसके बराबर में लिखेंगे जिससे कि x का मान निकल जाएगा, फिर एक बार इसको इसके बराबर में लिखेंगे जिससे कि y का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x/24 बराबर 1/6, फिर ये हो जाएगा y/-6 बराबर 1/6। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो इसके लिए अब इसको तिर्यक गुना करेंगे। x को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। 24 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 24। हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो इसलिए 6 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में। x बराबर हो जाएगा 24/6। अब ये कट जाएगा, 6 चौक 24, 4 से कट गया। x बराबर आ गया 4, तो x का मान हो गया 4। अब y का मान निकालेंगे, इसके लिए अब तिर्यक गुना करेंगे। y को 6 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। -6 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा -6। अब y का मान निकालना है, इसके लिए 6 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर गुना में इधर आके हो जाएगा भाग में। y बराबर हो जाएगा -6/6। अब ये कट जाएगा, 6 एकम 6, y बराबर हो गया -1। तो y का मान आ गया -1 और x का मान आया है 4। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर -1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।